This audio drama is presented by Hareem Online Academy. जिंदगी बहार है Produced by Hareem Online Academy. Story writer Fiza Khan. Assistant writer Alishba Nazir. Directed by Misbah Kanwal. Edited by Arham Javed. Powered by Hareem Online Academy. Music and narration Arham Javed. पता नहीं क्यों ये लोग नया साल सेलिब्रेट करते हैं। मेरे लिए तो हर बार पिछले साल की निस्बत ये ज़्यादा अज़ियत लाता है। कितने ख्वाब देखे थे मैंने, कोई एक भी पूरा नहीं हुआ। ओ मेरे खुदाया, ये सारी नाकामियां मेरे ही नसीब में क्यों लिखी हैं। अरे जहन भाई, आप इस अंधेरे कमरे में बैठे ही क्या कर रहे हैं? बाहर आइए ना। देखिए कितना खूबसूरत मौसम है, सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं इस नए साल की आमद को। छोड़ो ना जरी, क्या तुमने नए साल की आमद की तैयारियां शुरू कर ली हैं? हम लोगों के लिए तो सिर्फ नाकामियां ही नाकामियां हैं। अरे नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? प्लीज ये मायूसी की बातें मत करें और चलें मेरे साथ। कहाँ? बाहर और कहाँ? बाबा चाय पे वेट कर रहे हैं हमारा। नहीं, मैं भी चाय नहीं पीऊंगा। तुम अभी जाओ यहाँ से। आपको इस अंधेरे कमरे में छोड़कर मैं तो कहीं नहीं जा रही। आप मेरे साथ बाहर चलेंगे और हम सब मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। अब चलें, चलें ना। जरी की बच्ची, तुम आज भी अपनी बचकानी हरकतों से बाज नहीं आई। नहीं आऊंगी, आपको ऐसे ही तंग किया करूंगी ताकि आप भी मेरी तरह हंसते रहें। अस्सलामुअलैकुम बाबा, ये लीजिए, ले आई हूँ मैं जैन भाई को। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। आओ जैन बेटा, अच्छा हुआ आप भी बाय आए। मैं काफ़ी देर से चाय पे आपका वेट कर रहा था। ये कहाँ आ रहे थे? मुझे तो जबरदस्ती लाना पड़ा इनको। जरी, तुमने बहुत अच्छा किया। बाबा, जरी हर वक्त शरारतें करती रहती है, आप इसको समझाएं ना। नहीं जैन बेटा, जरी तो हमारे घर का खूबसूरत फूल है, जिसकी छोटी छोटी शरारतें हमारे दिल को खुश कर देती हैं। मैं तो कहता हूँ कि बेटा, तुम भी जरी की तरह अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो। और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी माँ की वफ़ात को इतने साल गुजरने के बाद भी तुम उस कैफियत से बाहर नहीं निकले। बेटा, ज़िंदगी तो जीने का नाम होती है। जी बाबा, आप तो जानते ही हैं, अम्मी के साथ मेरा प्यार ही ऐसा था कि मैं चाहकर भी उनको भुला नहीं सकता। अब उनके बगैर जिंदगी में रखा ही क्या है सिवाय नाकामियों के।
बेटा, ऐसी बात नहीं है। हर किसी ने इस दुनिया से जाना है, लेकिन तुम्हारी अम्मी का गम मुझे और जरी को भी उतना ही है जितना तुम्हें है। लेकिन किसी के जाने से ज़िंदगी रुक तो नहीं जाती, इसलिए तुम्हारी ये उम्र है कि तुम अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके खुशियाँ और कामयाबियाँ हासिल करो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि नए साल के लिए तुम्हारी क्या तैयारी है और कहाँ सेलिब्रेट करना है? नहीं बाबा, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। और मेरे ख्याल से हिंसों के बदलने से इंसान की ज़िंदगी नहीं बदलती। बेटा, हिंसों से ज़िंदगी तो नहीं बदलती, लेकिन ये उम्मीद होनी चाहिए कि आने वाला साल हमारे लिए ढेरों खुशियाँ और कामयाबियाँ लाएगा। बाबा, जैन भाई को छोड़ें, मैं आपको बताती हूँ हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे इस नए साल को। आप उनकी फिक्र ना करें, उनको मैं साथ लेकर ही जाऊंगी। अच्छा जरी बेटा, फिर बताओ क्या प्लान है आपके? बाबा, नाइट में हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे और दिन में फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर, और आप कल घर जल्दी आ जाइएगा। अच्छा ठीक है बेटा, बहुत होगी बातें। आप चाय पियो, ठंडी हो रही है। जी स्टूडेंट्स, आज साल का आखिरी दिन है, तो फिर हम आज इस मौजू पर बात करेंगे कि हमने इस साल क्या खोया, क्या पाया और आपके क्या ख्वाब मुकम्मल हुए और आने वाले साल के लिए क्या तैयारियां हैं और क्या सोच है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं फरिया से, उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स बताते जाएंगे। तो जी फरिया, आप बताएं, आपका क्या ख्याल है? जी सर, इस साल मैंने बहुत कुछ नया सीखा और मेरे बहुत से ख्वाब पूरे हुए। इंशाल्लाह अगला साल इससे बढ़कर अच्छा होगा। जी नेक्स्ट उमर, आप? नहीं सर, मेरे लिए ये साल नया नहीं है, बस मामूल के मुताबिक ही है। जी फरहान, आप बताएं इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? जी सर, मेरे ख्याल में हम जैसा गुमान करते हैं हमें वैसा ही सिला मिलता है। अगर हम अच्छा गुमान करेंगे तो ये साल भी बहुत अच्छा होगा। अगर हम इसका आगाज ही नेगेटिव सोच से करेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल फरहान, वेरी गुड, आपने सही कहा। तो जी जैन, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सर, पाने के लिए अब कुछ भी नहीं है। जो भी था सब खो दिया। तो जी जैन, आप इतना मायूस क्यों हैं? हर आने वाला साल हमारे लिए ज़रूर कुछ न कुछ नया लाता है। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। सूरज के निकलने को रोशनी नहीं कहते, बल्कि असल रोशनी सोच के बदलने से होती है। तो इसलिए इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अरे, तुम लोग यहाँ बैठे हो और मैं कब से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि क्या बातचीत हो रही है मेरे बगैर? कुछ नहीं, हम नए साल की सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे थे। आओ तुम भी हमारी हेल्प करो। नहीं भाई, तुम लोग ही इसको सोचो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसको सोचने की। अच्छा बैठो तो सही। क्यों ना हम जो कॉलेज के रास्ते में पार्क आता है वहाँ चलें सेलिब्रेशन के लिए। ठीक है फरीहा, वो सभी को नज़दीक भी पड़ता है और उसके पास एक रेस्टोरेंट भी है, सो हम सब उसी में ही सेलिब्रेशन करेंगे।
क्यों जैन, ये प्लान अच्छा है ना? हाँ ठीक है, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। तो फिर ठीक है, तय हुआ। कल हम सब इसी पार्क में इकट्ठे होंगे और सेलिब्रेशन करेंगे। डन हो गया उमर, फिर तो सभी आओगे ना? हाँ ज़रूर। और अभी चलो, क्लास का टाइम हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम ज़री, हैप्पी न्यू ईयर। वालेकुम अस्सलाम, सेम टू यू फरी। अच्छा ये बताओ, क्या कर रही हो और जैन कैसा है? हाँ, जैन भाई भी ठीक है। हमने अभी बाबा के साथ मिल के सेलिब्रेशन की है। तुम बताओ, तुम्हारी तरफ क्या चल रहा है? यहाँ तो ऐसे ही आतिशबाजी हो रही है और नए साल को वेलकम कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि सुबह कौन सा ड्रेस पहन कर आऊँ। तुम बताओ, तुम कौन से कलर का ड्रेस पहन रही हो? मैं भी वही देख रही थी। शाम में सेलिब्रेशन में लग गई, टाइम नहीं मिला। अभी सोच रही हूँ कि सुबह के लिए कौन सा ड्रेस तैयार करके रखूँ। चलो ठीक है ज़री, तुम सोच लो कि तुमने कौन से कलर का ड्रेस पहनना है और फिर मुझे मैसेज पे बता देना, ओके? काफी देर हो गई है, मैं फोन रखती हूँ। ओके ठीक है परी, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जैन देखो, हम यहाँ सेलिब्रेशन के लिए आए हैं पर सब कितने खुश हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम यहाँ उदास बैठे हो। मैं और ज़री तुम्हें हमेशा हंसता मुस्कुराता देखना चाहते हैं। मैं सब जानता हूँ परी, मगर मैं आप लोगों के दरमियान उस तरह अब खुश नहीं रह सकता, क्योंकि जिंदगी की जिस दलदल में अब मैं फंस चुका हूं ना, वहां से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब मैं पहले जैसा ज़हन नहीं बन सकता फरी, मुझे माफ करना। सॉरी। मेरे लिए तुम्हारी और ज़री की खुशियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है जैन। ज़िंदगी ऐसे तो नहीं गुजरती ना, इसलिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जियो प्लीज़। ओहो, ये क्या चल रहा है? बकवास नहीं करो उमर, ऐसा कुछ नहीं है। लो, ज़री और फरहान भी आ गए। आप लोग समझाएं ना जैन को कि अपनी ज़िंदगी से इतना मायूस क्यों है। अगर अल्लाह ने चाहा तो नया साल इसके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आएगा। देखो फरी, मैं भी जहन की तरह यही बोलूँगा कि ये साल सिर्फ हिंसों के चेंज होने को कहते हैं। ये ज़िंदगियाँ कैसे बदल सकती हैं? उमर, तुम जब भी बोलना गलत ही बोलना। पर जैन, एक दफ़ा खुशी से तुम इस साल का आगाज़ करके तो देखो, इंशाल्लाह इसका अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। कब से हम सब लोग तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें हमारी बात समझ ही नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक हैं आप सब? मैं काफ़ी देर से बैठ के आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ। मेरा नाम फजल दीन है। अगर आप इजाज़त दें, आप लोगों को बुरा ना लगे, तो मैं थोड़ी देर आपके पास बैठ सकता हूँ? वालेकुम अस्सलाम अंकल, ज़रूर, क्यों नहीं। हमें तो खुशी होगी कि आप हमारे साथ बैठे हैं और हमें कोई नसीहत करें।
बहुत शुक्रिया बेटा। मैं आप लोगों को काफ़ी देर से देख रहा हूँ, आप सभी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपका ये दोस्त काफ़ी देर से उदास बैठा है। शायद इसको कोई परेशानी है, इसीलिए इस चहल पहल से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो रहा। जी अंकल, ऐसे ही है। हमारी बातें भी तो आपने सुनी हैं। हम काफ़ी देर से इसको समझा रहे हैं, लेकिन इस पर किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं होता। ज़िंदगी से बहुत मायूस हो चुका है, अब आप ही इसको समझाएं। मेरे बच्चे, अगर तो मेरी नज़र से देखो तो ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की अता करदा एक अजीम नेमत है। इस नेमत का शुक्र अदा करो, इस नेमत को भरपूर तरीके से एंजॉय करो। अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, उस पर यकीन कामिल रखो और आगे कदम बढ़ाओ। मायूस होना छोड़ दो, क्योंकि मायूसी कुफ्र है और कुफ्र अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। हमें ज़िंदगी में जो मुश्किलात दरपेश होती हैं, असल में वो हमारी आजमाइश होती है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को बार बार आजमाता है। जो उसकी अता करदा आजमाइश से उसका शुक्रगुजार बंदा बन के निकलता है, अल्लाह ताला उसके लिए नई से नई राहें खोलता है। मायूसी छोड़ो, क्योंकि मायूस हो के जब आप कोई काम करते हो तो आपकी कामयाबी भी आपके लिए नाकामी बने। अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनो, उसके भरोसे पे अपनी ज़िंदगी को गुजारो, ताकि वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। और मेरा बच्चे, याद रखना, जब तक आप अपनी बेहतरी के लिए खुद कोशिश नहीं करते, तब तक कोई दूसरा कितना भी कर ले आपको कामयाब नहीं करता। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैं मदद उसी की करता हूँ जो अपनी मदद आप करता है। तो इसलिए मेरे बच्चे, मायूसी को छोड़ो, अल्लाह के भरोसे पे, अल्लाह के तवक्कुल पे अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करो। अपनी कामयाबियों को मज़ीद कामयाबी में बदलो, अपनी नाकामियों से सीखो, अपनी गलतियों को सुधारो, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए नए रास्ते खोले, आपके लिए नई राहें खोले, नई जहतों पे अल्लाह ताला आपको काम करे। उम्मीद है कि मेरी ये बात आपके जहन में अच्छी तरह बैठ गई। जी अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी अंकल, आपकी इन बातों ने मुझे नया हौसला दिया है और ज़िंदगी को बसर करने की नई जस्तजू दी है। मैं जानता ही नहीं था कि मैं खुदा के फरमीन से इतना गाफिल हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी बसर करूँगा और सब में खुशियाँ बांटूँगा। शाबाश, बहुत अच्छे मेरा बच्चा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आपको कामयाबियाँ अंकल, आप मुझे कहाँ मिल सकते हैं? अगर मैं दोबारा आपसे मिलना चाहूँ तो? बच्चे, मैं इस पार्क में रोज़ाना ही आता हूँ, आप मुझसे मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। शुक्रिया अंकल, आप मेरे भाई के लिए एक नई उम्मीद बनकर आए। वाओ, हमारे नए साल का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ज़ैन अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे बहुत हौसला दिया है। ये सब आप लोगों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है, जो आज मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। बड़े दिनों के बाद आज मुझे हंसने का मज़ा आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू।
दिस ऑडियो ड्रामा इज प्रेजेंटेड बाय हरीम ऑनलाइन एकेडमी। आइए इस ड्रामे में मौजूद कैरेक्टर से आपको मिलवाते हैं। हाजरा यूसुफ एज फरीहा। मेरा नाम हाजरा यूसुफ है और मैं इस ड्रामे में फरी का रोल प्ले कर रही हूँ। सवेरा एज जरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सवेरा है और मैं इस ड्रामे में जरी का कैरेक्टर कर रही हूँ। सादात हुसैन एज फादर सलमान। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सादत हुसैन और मैंने इस ड्रामे में सलमान का किरदार अदा किया है। शुएब एज जैन। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शुएब हसमुख है और मैं इस ड्रामे में जैन का किरदार अदा कर रहा हूँ। अरहम जावेद एज उमर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरहम जावेद है और मैंने इस ड्रामे में उमर का किरदार अदा किया है। जैनुल आबिदीन एज फरहान। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं इस ड्रामे में फरहान का कैरेक्टर कर रहा हूँ। मोहम्मद जवाद एज फजलुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जवाद है और मैंने इस ड्रामे में फजलुद्दीन का रोल प्ले किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मोहम्मद अकील एज प्रोफेसर दानिश। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकील अवान इस ड्रामे में एक प्रोफेसर का किरदार अदा कर रहा हूँ। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा साबित कदम रहना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि मायूसी एक कुफ्र है। तो जी, कैसा लगा आपको हमारा ये ऑडियो ड्रामा? उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। कौन सा कैरेक्टर इस ड्रामे में आपका है मोस्ट फेवरेट? अपनी कीमती आरा का इजहार आप कर सकते हैं एक खूबसूरत से कमेंट के ज़रिए। तो कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।